नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो यहाँ पे कुछ टाइम पहले ट्राई ने आदेश दिया था एयरटेल, वी, बीएसएनएल और जियो को कि जितने भी तुम्हारे प्लान्स हैं इनमें से एक प्लान ऐसा होना चाहिए जिसकी यहाँ पे वैलिडिटी 30 दिन हो। अब आप लोगों को जैसे पता ही होगा कि जितने टेलीकॉम कंपनीज हैं यहाँ पे आपको 28 दिन का प्लान देती है। अब बहुत लोग यहाँ पे कंप्लेन करते हैं कि यार 28 दिन का महीना नहीं होता, हमारा महीना तो 30 दिन का होता है। और इस हिसाब से ये लोग साल भर का जो रिचार्ज होते हैं, जो टोटल रिचार्ज पड़ते हैं, आपके यहाँ पे 12 के बदले 13 रिचार्ज देखने को मिलते हैं। इसी को देखते हुए यहाँ पे काफी लोगों ने कंप्लेन करी थी और उसके बाद ट्राई ने कहा टेलकोस को कि एक प्लान तो ऑफर करो जिसमें आपको यहाँ पे 30 दिन की वैलिडिटी देखने को मिलती है। अब यहाँ पे जियो का एक ऑलरेडी प्लान था जिसकी वैलिडिटी यहाँ पे 30 दिन की थी। वो आपका यहाँ पे 296 का प्लान था जिसमें आपको 25 GB डेटा देखने को मिलता था। तो टोटल डेटा था यहाँ पर वो आपका पर डे के हिसाब से नहीं था। और जो इनके जितने भी पर डे वाले प्लान थे वो आपके 28 डेज, 84 डेज, 56 डेज या पूरे साल भर के होते थे। यहाँ कुछ तो कहीं 336 दिन का भी दिया हुआ इन्होंने। तो ये चीज यहाँ पे अब तक चल रही थी। और अब यहाँ पे जियो पहली कंपनी बनी जिसने ट्राई का आदेश डायरेक्टली माना है और अपना इनका एक 1.5 GB वाला प्लान है जिसमें ये 30 दिन की वैलिडिटी लेके आए हैं। और ये प्लान आपका है 259 का। अब इसमें आपको सिर्फ 30 दिन की वैलिडिटी नहीं मिल रही। एक्चुअली ये प्लान कैसे काम करेगा, फॉर एग्जाम्पल आज है यहाँ पे 30 मार्च। अब आपको पता ही है मार्च यहाँ पे 31 का महीना होता है। तो इस प्लान में बेसिकली क्या होगा, अगर आप 30 को रिचार्ज कराते हो तो आपका अगला रिचार्ज भी यहाँ पे 30 को ही होगा। तो अब ये फर्क नहीं पड़ेगा कि यार महीना 31 का है या 30 का है या फरवरी जैसा 28 का आता है 29 का आता है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे बेसिकली आपका सेम डेट पे अगला रिचार्ज आएगा। तो यहाँ पे मुझे बेसिकली काफी अच्छी चीज लगी कि यहाँ पे अब एक ऑप्शन है जियो के कस्टमर्स के पास कि अगर वो 30 दिन वाला यहाँ पे प्लान कराना चाहते हैं, अगर उनको ज्यादा सूट करता है 30 दिन की वैलिडिटी वाला प्लान, तो लोग इसे यहाँ पे करा सकते हैं। बट यहाँ पे बात करते हैं कि क्या ये प्लान एक्चुअली वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है। तो बेसिकली हमने जब पिछली बार वीडियो कवर करी थी तो हमने लोगों से पूछा था कि यार आपको क्या लगता है 28 दिन का होना चाहिए, 30 दिन का होना चाहिए। और मैंने अपना पर्सनल ओपिनियन ये दिया था कि मुझे पता था कि अगर 28 दिन का यहाँ पे एक प्लान है और अगर कंपनी 30 दिन का लेके आती है तो वो 100% उसका प्राइस इंक्रीज करेंगे। अगर मान लो ऐसा होता कि जियो का जो 239 का प्लान है 28 डेज वाला, अगर उसी में यहाँ पे 30 डेज की एक महीने की वैलिडिटी करते, तब मैं मानता कि हाँ यार कुछ अच्छी चीज यहाँ पे हुई है, यहाँ पे लोगों का एक रिचार्ज बच रहा है साल भर का। बट ऐसा मुझे पता था नहीं होगा। ट्राई ने बोला 30 दिन की वैलिडिटी लाओ, उन्होंने कोई यहाँ पे नहीं बोला था कि तुम्हें प्राइस बढ़ाना है या कम रखना है। तो कंपनी ने क्या करा, सिंपली आपका जो कैलकुलेशन करी होगी अपनी नॉर्मली, और वहाँ पे जियो ने पहला जो प्लान लाया है ये 259 का लाया है, 20 रुपए आपका एक्स्ट्रा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब उस टाइम पे लोगों ने हमारी वीडियो में कमेंट करा था तो उन्होंने कहा था कि उन्हें 30 दिन का यहाँ पे प्लान चाहिए, बट उन्हें चाहिए कि भाई प्राइस इंक्रीज ना हो। बट ज्यादातर लोगों को पता ही था कि अगर ये लोग वैलिडिटी करेंगे तो प्राइस बढ़ना ही है। अब यहाँ पे मैंने कुछ कैलकुलेशंस करी है इसका एक्चुअल वैल्यू फॉर मनी देखने के लिए। अब मैं मानता हूँ कि 1.5 GB वाला प्लान आपका यहाँ पे 28 दिन से कम वैलिडिटी के लिए भी आता है, तो मैं उसको यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करूंगा। बेसिकली जितने बचे हुए प्लान है मैं उससे कैलकुलेट करूंगा। अब यहाँ पे हम एवरेज लगाएंगे साल भर का, क्योंकि मेन मुद्दा वो यही था कि हमें साल भर में 13 रिचार्ज कराने पड़ते हैं 12 के बदले। तो अब इस वाले प्लान के साथ आपको यहाँ पे 12 ही रिचार्ज कराने पड़ेंगे। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे हर महीने सेम डेट पे यहाँ पे वैलिडिटी खत्म होगी, तो आप सिंपली लगा सकते हो कि इसके आपको 12 रिचार्ज कराने पड़ेंगे। तो 259 को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करें तो आपको जो आंसर आता है वो है 3108। तो आपके यहाँ पे साल भर में जो कॉस्ट आएगा ये रिचार्ज कराने का वो आएगा 3108। अब बाकी प्लान्स देखते हैं कि आपको यहाँ पे ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ रहा है या सस्ता पड़ रहा है, क्या पड़ रहा है। तो अगर आप 28 दिन वाला यहाँ पे रिचार्ज कराते हो तो आपको 239 का पड़ता है। अब यहाँ पे बेसिकली हमने क्या करा है, मैंने 28 को यहाँ पे डिवाइड करा 239 से, तो बेसिकली पर डे का कॉस्ट आ गया। और फिर यहाँ पे हमने पूरे साल से मल्टीप्लाई करने के लिए उसे 365 से मल्टीप्लाई करा, तो आपका पूरा साल का कॉस्ट आ गया। तो ये रफ एस्टिमेट है, यहाँ पर आप बिल्कुल इसे पत्थर की लकीर मत समझना, ये जस्ट एक आइडिया लेने के लिए है कि कितना ज्यादा एक्सपेंसिव है, कितना ज्यादा सस्ता है। तो 28 दिन वाले की अगर हम बात करें तो आपको पूरा साल का कॉस्ट मतलब 365 डेज का कॉस्ट आता है 3115। तो जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे 7 रुपए का फर्क है। मतलब आप 30 दिन वाला कराओगे तो आपको 7 रुपए आपके बचेंगे। तो ये काइंड ऑफ अच्छी चीज है कि अगर आप यहाँ पे रिचार्ज कराते थे 28 दिन वाला, अगर आप वाले कस्टमर थे, तो आपको एक्चुअली यहाँ पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आप 30 दिन का कराओ या 28 दिन का कराओ, आपको घुमा फिरा के ऑलमोस्ट सेम यहाँ पे पड़ेगा। तो आपके पास ऑप्शन है, एक दूसरा ऑप्शन है कि यार 28 दिन के बदले मैं 30 दिन का कराता हूँ, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। बट अगर हम यहाँ पे एक्चुअली वैल्यू फॉर मनी की बात करें तो लोगों का कंसर्न यही था कि 13 रिचार्ज कराने पड़ते हैं 12 के बदले। बट ज्यादा वैल्यू फॉर मनी आपको पता ही है, अगर आप लॉन्ग टर्म रिचार्ज कराते हो आपको तभी पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल इनका यहाँ पे 666 का प्लान है जो आपका 84 दिन के लिए यहाँ पे वैलिड है। अगेन ये जितने मैं प्लान बता रहा हूँ 1.5 GB वाले बता रहा हूँ, क्योंकि उसी में आपका यहाँ 30 दिन वाला प्लान है। बाकियों की हम बात नहीं कर सकते यहाँ पे क्योंकि वो अनफेयर होगा। तो आपका 1.5 GB वाले में आपको 84 दिन की वैलिडिटी मिलती है 666 में। अगर हम कैलकुलेट करें साल भर का तो आपको ये 2893 का पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपको 100-120 रुपए यहाँ पे सस्ता पड़ रहा है अगर आप 84 दिन वाला रिचार्ज कराते हो। और मैंने देखा है ज्यादातर लोग या तो महीने का कराएंगे,
कुछ तो बहुत कम लोग साल का कराते हैं, और जब मैक्सिमम लोग हुए आते 56 दिन या 84 दिन का यहाँ पे रिचार्ज कराते हैं। और अगर हम बात करें पूरे साल भर की, तो इनका साल भर का रिचार्ज तो कोई था नहीं, इनका यहाँ पे 336 दिन का रिचार्ज था, जो कि अगेन अपने में यहाँ पे एक डॉजी चीज है। तो अगर हम उसका प्राइस देखें तो आपको 2554 का यहाँ पे पड़ता है। तो 336 दिन की वैलिडिटी है, उसे डिवाइड वगैरह करके देखा हमने, तो जो साल भर का पड़ेगा वो पड़ेगा 2742। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर आप साल भर का यहाँ पे रिचार्ज कराते हो, साल भर मतलब 336 का रिचार्ज कराते हो, तो आपको टेक्निकली ये साल भर में सस्ता पड़ेगा कंपेयर टू 30 दिन का 28 दिन का। बट मैं मानता हूँ यार, हर कोई साल भर का रिचार्ज एक साथ नहीं करा सकता या नहीं कराना चाहता, कि कमिट नहीं होना मुझे इतने टाइम के लिए, या 84 दिन का भी काफी, मतलब 3 महीने, ऑलमोस्ट 3 महीने काफी लंबा टाइम होता है। तो काफी लोग यहाँ पे 30 दिन या 28 दिन का यहाँ पे प्रीफर करते हैं। और अब आप लोगों के पास एक ऑप्शन है कि आपको चिंता नहीं करनी है, यहाँ पे आपका सेम डे रिचार्ज एक्सपायर होगा, तो दिमाग में यहाँ पे एक आइडिया आ जाएगा कि यार 5 को एक्सपायर होता है मेरा, रादर देन कि आपको कैलकुलेट करना है कि 28 दिन कितने हुए, डिपेंडिंग कि महीना 30 का है कि 31 का है। तो इंडिया अगर मैं इस प्लान की बात करूँ, आपको 1.5 GB मिल रहा है, 100 SMS पर डे मिल रहे हैं, आपको अनलिमिटेड कॉल्स मिल रही हैं, जियो की जो आपके सिनेमा हो गया, जियो टीवी हो गया, इट्स लाइक एनी अदर प्लान। बट ये लोग यहाँ पे बस सेम डे आपका पैसा काटेंगे अगर आप ऑटो पे ऑन करते हो, या आपको सेम दिन यहाँ पे रिचार्ज कराना पड़ेगा। आप क्यू में भी इसे डाल सकते हो, तो वो भी चीज आप कर सकते हो। अब बाहर भी ऐसा ही होता है यहाँ पर, जैसे यूएस यूके में आप देखो तो डिपेंड नहीं करता कि कौन सा महीना है 30-31 का, वहां पे जितने प्रीपेड प्लान्स हैं वो पहले ही लोग कम कराते हैं, बट जो भी है वहां पे आपका सेम डे वो यहाँ पे रिन्यू होते हैं। पर्सनली अगर मैं बताऊं तो अगर थोड़ा प्राइस इनका सेम रहता 28 दिन वाले जितना, और तब जाके 30 दिन की वैलिडिटी देते तो ज्यादा अच्छा रहता। बट मैं कहूंगा कि यार अभी ने 30 दिन की वैलिडिटी या इस टाइप की वैलिडिटी पे इन्हें जाना चाहिए। 28 दिन का सच में यहाँ कोई मतलब नहीं बैठता। अगर इनको प्राइस बढ़ानी है तो थोड़ा सा प्राइस बढ़ा के 30 दिन का ही कर दो, और यहाँ पे लॉन्ग टर्म रिचार्ज में भी आपको फायदा देखने को मिलता है। तो ज्यादातर लोग अगर वो कराते हैं तो ये आपके लिए कुछ मतलब ही नहीं बैठता इस प्लान का। अब यहाँ पे सिर्फ जियो ये प्लान लेके आया है, और देखना होगा कि एयरटेल और वी ये प्लान, ऐसे प्लान जो इनका 30 दिन वाली वैलिडिटी वाले, वो कब लेके आते हैं। क्योंकि ट्राई ने तो भाई अपना आदेश दे दिया था और जियो ने अब तक इसे फॉलो करा है। होपफुली यहाँ पे एयरटेल और वी भी जल्दी एक्ट करेंगे और यहाँ पे कुछ प्लान लेके आएंगे। तो उस टाइम पे इतना ही था, बस एक छोटी सी एक वीडियो थी कि इनका प्लान आ गया है, और अच्छी बात है। बहुत लोग कंसर्न शेयर करते हैं 28 दिन और 30 दिन की, यहाँ पे काफी डिवाइडेड है लोग। तो आप लोग यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताना अपना ओपिनियन इस प्लान को लेके, कि 30 दिन का जो प्लान है वो आपको ज्यादा वैल्यू फॉर मनी दिख रहा है या ज्यादा अच्छा है। बेनिफिट्स हैं ऑब्वियसली इसके, बट टेक्निकली कोई यहाँ पे आपको सेविंग नहीं होगी। अब अगर आपने वो न्यूज नहीं देखी जहाँ पे ट्राई ने इनको आदेश दिया था, तो इस वक्त आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ये वीडियो पसंद है वीडियो लाइक जरूर करना। मैं चलता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।